एजुकेशन पॉलिसी के तहत 11-12 के बच्चों को अब स्कूलों में ही अपना इंटर करना होगा, जिसको 2026 से इम्प्लीमेंट करना था। अफरा तफरी में न जाने क्यों भारत सरकार की किसी एक नोटिस के बाद राज्य सरकार ने भी इसको अविलंब करने की शुरुआत कर दी। इससे जो अफरा तफरी मची है वो देखने लायक। 11 के बच्चे अब पास करके 12 में जाते और 11 में नए एडमिशन होते, और जो बच्चे 12 में हैं वो अब 12 को पास करते, लेकिन इसी दौरान यूनिवर्सिटी से अब उनको निकाल दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कोई स्कूल ढूंढो इंटर का और उसमें जाकर पढ़ाई करो। अब मिड सेमेस्टर के बीच में, यानी 11-12 के बीच में अगर इस तरह का कहा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकारी प्रशासनिक भूल है। इसी को लेकर आज 11-12 के बच्चे जो पिछले कई दिनों से मिलके कहा जाए कि 15-16 दिन से ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह घेराव और धरना दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, वो आज स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट बिष्टुपुर दफ्तर पहुंचे और वहां उन्होंने ताला लगाया और सामने बैठकर धरना दिया। उनकी मांग यही थी कि उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जा रहा है सरकारों के आपसी झगड़ों में। सरकारों को बैठकर बात करनी चाहिए, खासकर भारत सरकार का जो ये एनईपी नोटिस है जो कि 2026 से लागू होना था, वो अचानक इतनी तेज़ी से अभिलंब क्यों जारी किया गया और क्यों उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। इससे छात्र भी हैरान हैं और छात्र के पेरेंट्स भी। आराम से बच्चे 11 वाले 12 में चले जाते, 12 वाले ग्रेजुएशन, माफ़ कीजिए, 12 वाले पास करके डिग्री कोर्स में चले जाते और उसके बाद ये होता रहता 2 साल में, तो कोई बात नहीं थी। इस साल 11 में एडमिशन आप नहीं लेते, कह देते कि स्कूल में एडमिशन होंगे, तो ये 11 वाले बच्चे 12 में चले जाते और अगले साल 12 से जब ये पास आउट करते तो 11-12 अपने आप ही यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बंद हो जाता। मगर बीच सेमेस्टर में रोक कर इस तरह का एक मामला करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक भूल है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर ध्यान देगा। ऐसा नहीं कि ये छात्र आंदोलन आस्ते आस्ते करके जो अभी तक शांत है कहीं उग्र ना हो जाए। आज हम शिक्षा विभाग में तालाबंदी किए हैं। हम कुछ दिन पहले डीसी ऑफिस भी गए थे, कई बार हम डीसी ऑफिस गए हैं, हड़ताल किए हैं वहाँ जाके, पर कोई हमारी बात समझ नहीं रहा है। समस्या ये है, जो इंटरमीडिएट की छात्रा है जिनका 20 सेशन, जो अभी 12th में 12वीं में गई है, उनका अभी सेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है। बोल रहे हैं कि स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा, जो कि ज़रा गलत है। हम स्कूल में क्यों जाए? जब हमने अपनी रजिस्ट्रेशन एक कॉलेज से की, तो हम स्कूल में जाके दूसरा रजिस्ट्रेशन क्यों करें? हम अगर 2 जगह रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो फ्रॉड माना जाएगा बाद में। हम अपने हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर हमें कोई सरकारी नौकरी चाहिए 12th के बाद, तो हम वो भी नहीं कर सकते। हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर हमारे पास हमें फ्रॉड साबित कर दिया जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हमें अपनी पढ़ाई करनी है। सरकार हमें हमारी जो 12th की जो सेशन बाकी है पूरी करने दे। और सरकार ने जैसे कहा था कि 2026 तक ये बैच चलेगी, एनईपी 2026 के बाद लागू होगा, तो आप एनईपी अभी क्यों लागू करें? जब बच्चे 11 में आ गए हैं, आप 20 सेशन में आप एनईपी लागू कर रहे हैं। आपको एनईपी लागू करना है 2026 के बाद करिए। आप 11 का एडमिशन बंद करिए, आराम से करिए, पर जो 12th के सेशन का जो पढ़ाई है, उनको पढ़ाई कंटिन्यू करा जाए। इसी मांग को लेकर हम आए हैं यहाँ। क्या नाम है? मेरा नाम कनक महतो। ये अपना पढ़ाई को समाप्त करके वो अपना फरवरी में एग्ज़ाम देके निकल जाते। उनका जो पेपर आया था कि 26 में क्लोज करना है, आपका बाद भी रह जाता, इनका भविष्य भी बच जाता। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार और राजभवन में जो रस्साकसी चल रहा है, जो फेंका फेंकी चल रहा है, उन दोनों की राजनीति में लाखों बच्चे सफ़र कर रहे हैं। आज शिक्षा कालेज पे ताला मारने आए हैं और ये वार्निंग देने आए हैं कि आप जो मैपिंग कर रहे हैं छात्रों के लिए किनको कहाँ भेजना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि छात्र आपको मिलके आपका गांव भेज दे। हम इसकी तैयारी भी करके यहाँ पर आ जाए हैं। आज इनको पूछने आए हैं इन छात्रों के लिए आपका क्या नियम है, आप इन छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं। अगर इनका सेशन बाकी है और नियमतः 2026 में समाप्त करना है, तो इनका सेशन 2024 से 26 का है।
ये इजीली अपने बिना कोई नुकसान के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन पत्र में स्पष्ट नहीं है, राजभवन का पत्र में लिखा हुआ है कि क्यों न इंटर की पढ़ाई को एनईपी की तरह रोक दिया जाए, नामांकन को रोक दिया जाए। ठीक है, आपने नामांकन रोक दिया, 11वीं के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इंटर कॉलेज जा रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन जो बच्चे जहां पहले से पढ़ रहे हैं उनकी भविष्य की चिंता कौन करेगा? क्या शिक्षा मंत्री आएंगे? उनको समझ में कुछ आ रहा है कि क्या मामला है? वो तो कह रहे हैं मेरे पास सब चीज़ है, हम जुगाड़ कर देंगे, बैठा देंगे, पढ़ाई कर देंगे। अरे इनसे पूछिए, 6 महीना में ना पढ़ाई हो रहा है ना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ये बच्चे कैसे परीक्षा देंगे?